राधे राधे एवरीवन। और ये वीडियो है करवा चौथ के एक दिन पहले रात का वीडियो। वैसे जनरली जो है ना रात में मैं खाना नहीं खाती हूँ, स्किप कर देती हूँ, लेकिन आज तो मुझे जो है ना जोरों से भूख लग रही थी और मैं भूखा बिल्कुल भी नहीं सोना चाहती थी। तो मैंने बनाई अपने लिए बाजरे की 2 रोटी और इसे मक्खन के साथ खाकर जो है ना मैं सोई हूँ तृप्त होकर। तो मज़ा आ गया मतलब खाना खाकर। इसके बाद जो बचे खुचे बर्तन थे उनको साफ़ किया, क्योंकि मैं कल के दिन जो है ना कोई काम छोड़ना नहीं चाहती थी, पूरा काम फिनिश करके सोना चाहती थी, ताकि करवा चौथ वाले दिन जो है ना मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो मैंने अपने बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन किए, उसके बाद जो है ना मैं सोने चली गई। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है करवा चौथ, तो मैं यहाँ पर चूड़ियाँ सिलेक्ट कर रही थी कि मैं क्या पहनूं। तो मैंने जो है ना अपने सूट से मैचिंग थोड़ी थोड़ी मैचिंग वाली चूड़ियाँ जो है ना देख ली हैं। इन्हीं चूड़ियों को जो है ना मैं पहनने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा भरे भरे हाथ तो मैं डेली में नहीं पहनती हूँ, तो इन चूड़ियों को फिर जो है ना मैं पहन के रखूँगी, इनको उतारूँगी नहीं। तो बस ये चूड़ियाँ जो है ना काफ़ी टाइम पुरानी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पिछले वाले घर में भी आपने इनको मेरे बैंगल बॉक्स में देखा होगा, पता नहीं किसी ने मुझे दी थी और मैं हर बार सोचती थी कि इनको पहनूं, बस ऐसा होता था कि मौका नहीं मिल पाता था। तो फिर आज जो है ना फाइनली मैंने इनको पहन लिया है। थोड़ी सी छोटे साइज की थी, तो क्रीम को लगाकर जो है ना जबरदस्ती मैंने इनको पहना है। और बस ये सुबह का टाइम है, मैं ज़्यादा हैवी सूट नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है। तो मैंने सिंपल सा अपना डेली यूज़ का जो सूट था वही मैंने पहना है। शाम को मैं आराम से तैयार होंगी और आराम से, आज मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है, आराम से बैठी थी, चिल किया मैंने पूरे दिन। सिर्फ बेटू के लिए खाना वगैरह बनाया था और सारी तैयारी जो है ना हमारे यहाँ शाम के समय ही होती है। तो 4 बजे से जो है ना फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले बनाई मैंने खीर। खीर मैं हर करवा चौथ पर ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि चंद्रमा की पूजा में जो है ना खीर ज़रूर चढ़ाई जाती है। तो मैंने खीर बना ली है। यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। वैसे छोले भटूरे बनाने की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन बेटे ने कहा मम्मी आज तो छोले भटूरे बना लो, तो फिर कुछ तो बनाना था। तो मैंने भटूरे के लिए आटा गूंद लिया है और थोड़ी सी मैं भगवान की भोग के लिए पूड़ियाँ भी बनाऊंगी, तो थोड़ा सा आटा मैंने आटा जो है ना पूड़ियों का मैंने अलग से गूंद लिया है। इसमें मैंने छोले बॉयल करने हैं, मुझे कर लिए हैं, मैंने बॉयल करने हैं, कर लिए। और यहाँ पे मसाला वगैरह, मसाले में क्या क्या डालती हूँ चलिए मैं ये बता दूँ आपको। कई बार आप लोग पूछ चुके हैं। टमाटर डाला है मैंने इसमें, और थोड़ी सी जो है ना मैंने इसमें कसूरी मेथी डालूंगी, और थोड़ी सी तिली या आप काजू का जो पिसा हुआ पेस्ट जो है ना इसमें डाल सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। और मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा खोआ है तो आप खोआ भी डाल दीजिए, मतलब इतनी बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार होती है ना, मस्त वाली। और हमारे यहाँ छोले जो है ना ग्रेवी वाले सबको पसंद आते हैं। और छोले भटूरे बन रहे हैं तो मिर्च ना तली जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब छोले भटूरे के साथ जो है ना मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत सही रहता है। तो थोड़ी बेसन वाली मिर्ची तली थी। उसके बाद मैंने अठवाई की, हमारे यहाँ इसको अठवाई बोलते हैं, तो अठवाई की जो है ना मैंने पूड़ियाँ सेक ली, छोटी छोटी पूड़ियाँ सेकूंगी। और फिर जो है ना मैं आराम से तैयार होने जाऊँगी। तो खाने की जो है ना प्रिपरेशन मैंने पूरी कर ली। उसके बाद जो है ना मैं तैयार होने जाती हूँ, क्योंकि फिर भारी भारी कपड़े पहनने के बाद जो है ना खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि तेल वगैरह के जो है ना दाग लग जाते हैं और कपड़े खराब हो जाते हैं। तो फिर जो है ना पूरी तैयारियां करके मैं यहाँ पर जा रही हूँ, और उसके बाद आराम से तैयार होकर मैं पूजा करूँगी। और इस बार जो है ना मैंने बहुत जल्दी सारी तैयारियां कर ली, और इस बार पता है मैं लो फील नहीं कर रही थी। वैसे हर बार जो है ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। आप बोलोगे दीदी एक दिन के व्रत में आपकी हालत ख़राब हो जाती है। मैं सच बताऊँ, मुझसे ना व्रत बिल्कुल नहीं रखे जाते। पता नहीं किस टाइप का मेरा शरीर है कि मैं व्रत नहीं रख पाती। बहुत हालत मतलब मेरी खस्ता हो जाती है। ये वाला लहंगा जो है ना मैं आज पहनने वाली हूँ। वैसे शायद मैंने आपको दिखाया होगा, मुझे याद तो नहीं है। तो ये मैंने स्टिच करवाया था, और मैं तो ऐसा जुगाड़ करती रहती हूँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इसका लहंगा ले तैयार करवाओ, उसकी चुन्नी मिलवाओ। तो मुझे इस तरह के कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। एक तो सस्ते पड़ जाते हैं और ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो मैं यही लहंगा पहनने वाली हूँ। ये है मेरी शादी की बिंदिया, तो इसको आज मैं लगाऊंगी। तो कोशिश करूँगी कि अच्छे से तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अब वैसे तो आप लोगों को पता होगा, फिर से क्या बताना कि मुझे ज़्यादा सजना संवरना ज़्यादा पसंद नहीं है। सिंपल रहना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन त्योहारों पर हमें सजना चाहिए। और ये है नए वाले बिछिए जो कि मैं आज पहनने वाली हूँ। तो 3 बिछिए मैं पहनने वाली हूँ। वैसे सुहागिन स्त्रियों को 3 बिछिए ही पहनने चाहिए।
लगाई मेरा साधारण सा मेकअप। मेकअप करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, बस काम चलाने वाला कर लेती हूँ, बिल्कुल भी अच्छे से मेकअप नहीं कर पाती हूँ। और सीखा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है मेकअप करना, मुझे साधारण सिंपल रहना पसंद है। तो थोड़ा बहुत जो है ना पाउडर वगैरह लगाया, और मेरे पास ज़्यादा मेकअप है भी नहीं, थोड़ा बहुत मैंने अभी जो 2-3 चीज़ें लेती हूँ मैं साल भर में, और उसको भी जो है ना रखी रखी एक्सपायर हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर तैयार हो गई हूँ। एक ही मेरे पास लिप सेट है रेड कलर का, और एक जो डेली यूज़ में लगाती हूँ 2 लिपस्टिक है बस मेरे पास। ज़्यादा मेकअप वेकअप में पैसे खर्च करना मुझे सच बताऊँ तो अच्छा नहीं लगता है। साधारण रहो, सिंपल जो है जैसे हो वैसे दिखो, बस मेरा मानना ये है। फिर देखिए अपनी अपनी पसंद है, बहुत सारे लोग अच्छे से मेकअप कर लेते हैं, वो भी देखिए अपनी अपनी पसंद होती है। हर 5 उंगली हाथ की एक सी नहीं होती हैं, तो सबका अपना अपना रहता है। बस यहाँ पर पूरी मैंने वैसे पहले जब मैंने चोटी की थी ना, जब मैंने जूड़ा बनाया था, तो पूरी मांग मैंने अपनी भर ली थी, ऊपर से थोड़ा सा सिंदूर और लगा लिया है, और इसके बाद लगा ली है अपनी छोटी सी बिंदिया। ये बिंदिया जो है ना मेरी शादी की है, और ये बिंदिया ही एक ऐसी है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरी शादी में जितना भी सामान आया था ससुराल से आता है, मतलब लड़कियों के लिए लहंगा वगैरह, मतलब बहुत सारे सामान आता है, लेकिन सबसे सुंदर जो है ना मुझे ये बिंदिया ही लगी थी। और बाकी सब तो ठीक ठाक था बस, लेकिन मैं इनको बोलती हूँ कि आप तो ऐसी साड़ी नहीं लेकर आए, वैसी साड़ी लेकर नहीं आए, लेकिन सबसे सुंदर बिंदिया थी। मतलब बहुत अच्छी छोटी सी क्यूट सी बिंदिया है जो कि मुझे बहुत पसंद आती है। इसको मैं लगाती बहुत कम हूँ, इसलिए कम लगाती हूँ। एक तो गोल्ड की चीज़ों की जो है ना देख रेख बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब ऐसा रहता है। और बस इसके बाद जो है ना मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पर बिंदी। आपको एक बताऊँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा बिंदियाँ हैं, लेकिन एंड टाइम पर मुझे एक भी बिंदी नहीं मिल रही है। तो मैंने साधारण सा एक जो सिंपल वाली बिंदी होती है ना, उसका एक पैकेट मुझे मिला, तो सिंपल सी बड़ी सी बिंदी मैंने लगा ली है। छोटी बिंदी जो है ना चेहरे पर बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी। वैसे डेली यूज़ में तो मैं बहुत छोटी सी बिंदी लगाती हूँ, लेकिन दिख नहीं रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बड़ी सी बिंदी लगा लूँ, और ये बिंदी लगा दी। आप बताना कि मेरा चेहरा कैसे दिख रहा है। वैसे तो मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आप लोग ज़रूर बताना कि मैं कैसी दिख रही हूँ। और ऑरेंज कलर का लहंगा पहन लिया। उसके बाद बस मैंने अपने बिछिए चेंज किया। हर करवा चौथ पर या तीज के व्रत में, मतलब साल भर में एक बार जो है ना मैं अपने बिछिए चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि पुराने वाले बिछिए जो है ना ख़राब हो जाते हैं, तो इनको जो है ना चेंज करके मैं नए वाले बिछिए जो है ना पहन लेती हूँ, और ये आराम से साल भर चलते हैं। और 3-3 बिछिए पहन लिए हैं, लेकिन 3-3 बिछिए पहनने के बाद मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, ऐसा लग रहा था मेरी उंगलियाँ एकदम जकड़ जकड़ सी गई है। तो फिर मैं जो है ना अब इसको एक एक को निकाल दूंगी, और 2-2 बिछिए जो है ना मैं डेली यूज़ में पहनती हूँ। और महावर तो आप सबको पता है, हमारे यहाँ महावर के बिना तो मतलब कुछ होता ही नहीं है। हर पूजा हो, कोई भी पूजा हो, छोटी सी छोटी पूजा में जो है ना हम लोग महावर जरूर लगाते हैं। और अब करेंगे हम पूजा। तो मैंने छोटा सा डबल साइडेड टैप लिया है, इससे जो है ना मैं इस कैलेंडर को हैंग कर दूंगी। इससे आपकी दीवार भी खराब नहीं होगी, और आपको पूजा में भी आराम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कैलेंडर को भी मैंने हैंग कर दिया। इसी कॉर्नर में जो है ना मैं पूजा करती हूँ। ये कॉर्नर जो है ना मेरा फिक्स है पूजा करने का। और आपको एक दिल की बात बताऊं, वैसे तो हर सुख दुख जो है ना अपने आप लोगों के साथ मैं शेयर करती ही हूँ। पूजा करने का जो असली सुख होता है ना, वो परिवार के साथ होता है। हाँ, हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है, लेकिन सब लोग दूर दूर रहते हैं, तो बस अकेले हम लोग पूजा करते हैं। बट कोई बात नहीं, एक जीवन का सत्य ही यही है कि इंसान अकेला ही रहता है, और अकेला ही उसे इस दुनिया से जाना होता है। तो आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, चाहे आप मेरी तरह अकेले पूजा करते हो, चाहे आप अपने परिवार के साथ पूजा करते हो, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि उस मोमेंट को जो है ना आप इंजॉय कीजिए, खुश रहिए। जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी खुशहाल दुनिया में आप रहते हो, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और उस पल को जो है ना पूरा इंजॉय कीजिए। क्योंकि यही जो है ना कमाई हमारे साथ रहती है कि हमने कितना पल जो है ना सुकून और खुशियों के साथ बिताया है। जब आपका कुछ साल जब जीवन के बीतते जाते हैं, तो आप पीछे जब मुड़कर देखते हो, कभी फुर्सत में जब बैठते हो ना, तो आपको यही चीज़ें याद आती हैं। हाँ, हमने जीवन को अच्छे से जिया है, तो बस खुश रहा कीजिए। और यहाँ पर जो है ना हवन वगैरह सब कुछ हो चुका है। पूजा विधि शेयर नहीं की, क्योंकि पूजा विधि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, और फाइनली हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं, तो बस इन्हीं का इंतज़ार था मुझे। तो
पूरा करवा चौथ का व्रत जो है ना इस तरह का था हमारा, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना आप लोगों के साथ पूरा दिन मैंने शेयर किया। और ईश्वर से हर साल मैं केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबका जो जीवन साथी का जो साथ है वो हमेशा बना रहे। इंसान विपत्तियों को सहन कर लेता है, गरीबी को सहन कर लेता है, और भी जितनी भी जीवन की मुसीबतें हैं सबको सहन कर लेगा, लेकिन जीवन साथी के बिना जो है ना जीवन एकदम अधूरा है। साथी अगर साथ है तो जीवन की हर मुसीबतों से जो है ना मिलकर लड़ जाएंगे, हर सुख दुख को जो है ना मिलकर सेलिब्रेट करेंगे और जीवन का असली लुत्फ उठाएंगे। यही जीवन की असली खुशी है जो जीवन साथी के साथ हमें मिलती है। लड़ते भी बहुत हैं और साथ में खुशियों को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा प्यार होता है पति पत्नी का। राधे राधे, जय श्री राधे।